देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार आगामी 16 मार्च 2026 को मतदान और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि है। इसी बीच बिहार की 5 सीटों समेत ओडिशा, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में होने वाले इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की भी तैनाती कर डाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर 16 मार्च को हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में मतदान होगा। जहां हरियाणा और उड़ीसा में बीजेपी ने निर्दलियों को समर्थन दिया है, वहीं बिहार में आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा को उतारा गया है। अब बीजेपी ने कांटे की टक्कर वाले इन राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इन चुनाव में बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा 9 मार्च 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विभिन्न राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान पार्टी की रणनीति, समन्वय और अनुशासन को प्रभावी ढंग से लागू करना बताया गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य के लिए 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों नेता संगठन और सरकार में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे हैं और पार्टी नेतृत्व ने उन पर राज्यसभा चुनाव के प्रबंधन की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान बिहार में पार्टी की रणनीति और समन्वय पर नजर रखेंगे। साथ ही वे पार्टी विधायकों के साथ संवाद स्थापित कर चुनावी तैयारी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो हरियाणा के लिए गुजरात सरकार के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राज्य में राजनीतिक परिस्थितियों और संख्या बल को देखते हुए ये नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हर्ष सांघवी को संगठनात्मक अनुभव और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर यह जिम्मेदारी दी गई है। उड़ीसा के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि उनके अनुभव से राज्य में पार्टी को राज्यसभा चुनाव के दौरान लाभ मिलेगा। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये नियुक्तियां राज्यसभा चुनाव को सुचारू, पारदर्शी और संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक संबंधित राज्यों में पार्टी विधायकों और संगठन के साथ समन्वय स्थापित कर चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। भाजपा नेतृत्व ने विश्वास जताया है कि इन नियुक्तियों से पार्टी राज्यसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। बता दें कि बिहार की राजनीति के लिए ये चुनाव ऐतिहासिक है। करीब 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर राज्य की सक्रिय राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ा दिया है। उनके साथ ही भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी बिहार से अपना पर्चा भरा है। बिहार से खाली हो रही 5 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।